तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सीरीज चल रही थी हमारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? देखो, एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है ये, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? लोगों को बेनिफिट करना, यानी कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि सेल्फ हेल्प होता है, यहाँ पर कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, ठीक, म्यूचुअल हेल्प के लिए होते हैं सभी। यहाँ पर एक कॉमन चीज होती है कि ईच फॉर वन एंड ऑल फॉर ईच, कि हर कोई हर किसी के लिए यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि सबसे पहले तो क्या है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या है कि कोई भी मेंबर यहाँ पर कभी भी ज्वाइन कर सकता है और कभी भी छोड़कर भी जा सकता है। किसके लिए होता है? ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है। यहाँ पे किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, सबका म्यूचुअल बेनिफिट यहाँ पर हम देख रहे हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इसका मिनिमम मेंबर्स कितने हैं। मिनिमम मेंबर्स होते हैं यहाँ पे 10 होते हैं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, किसके अंडर में होता है रजिस्ट्रेशन? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर में हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। यहाँ के शेयर कैपिटल कहाँ से आती है? शेयर कैपिटल आती है, हम रेज करते हैं फ्रॉम द मेंबर्स से। मेंबर्स को हम क्या देते हैं बदले में? हम देते हैं शेयर, ठीक है। मेंबर्स को हमने क्या दे दिया? शेयर्स दे दिए, और शेयर्स के बदले में हमने उससे क्या ले लिया? कैपिटल ले ली, ठीक है। अगर हमें ज्यादा ही कैपिटल चाहिए होती है तो कुछ गवर्नमेंट होती हैं, जैसे स्टेट हो गई, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, वो हमें लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे केस स्टडी दी है कि नासिक के फार्मर्स थे, करीब 40 फार्मर्स थे। कौन से थे? ग्रेप फार्मर्स, यानी कि अंगूर जो उगाया करते थे। उन्होंने क्या किया? मिडिल मैन, अंडरपेड थे वो, क्योंकि मिडिल मैन के थ्रू वो काम कर रहे थे अपना, तो उन्होंने क्या किया? डायरेक्टली ही अब एक्सपोर्टर्स को सेल करना शुरू कर दिया। वही हम क्या करते थे? ग्रेडिंग करवाते थे कि कौन सा बहुत अच्छा है, कौन सा खराब है, तो ऐसे क्वालिटी वाइज आते हैं वो करवाया करते थे। पैकिंग करवाने का काम शुरू किया, सेल, और फिर उन्होंने डायरेक्ट सेल किया किसको? हमारे एक्सपोर्टर्स को सेल किया, यानी कि जो मिडिल मैन उनसे कम रेट पे लेके ज्यादा रेट पे एक्सपोर्टर को सेल करता था, तो उसने डायरेक्ट अब हमारे एक्सपोर्टर को ही सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके फिर कुछ की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है वन मेंबर वन वोट, यानी कि आपके पास चाहे कितने भी शेयर्स हो, लेकिन आप एक ही वोट दे सकता है एक पर्सन, उससे ज्यादा वोट देने की अनुमति या फिर नहीं होती है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कंपलसरी होता है। इससे क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग हो जाती है और उसके मेंबर्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। आगे चल के अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं किसी के साथ में, बाहर के पर्सन के साथ में, तो बाहर का जो पर्सन है, थर्ड पार्टी है, वो डायरेक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी पर केस कर सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे किसी और पर केस कर सकती है, वो कुछ भी परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है अपने नाम के बिहाफ पे, ठीक है। इसका जो मोटिव होता है वो होता है सर्विस मोटिव, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मोटिव इनका नहीं होता है। वो ये देखते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, यानी कि वो सब एक दूसरे के साथ में मिलकर चल रहे होते हैं। एक फीचर आपका ये हो गया वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है। सर्विस मोटिव होता है, यहाँ पे आपके सारे फीचर्स हो गए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी वोटिंग राइट्स आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, था नहीं था। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटर था नहीं था। वन वोट पर मेंबर रिगार्डलेस ऑफ शेयर्स, दिस इज अ राइट, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ मेरिट्स हैं हमारे, यहाँ कुछ डीमेरिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है इजी टू फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ना इजी, इसको फॉर्म करना बहुत ही इजी होता है। इसका हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, बट वो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, इस वजह से लोग उसको इजिली करवा पाते हैं। नेक्स्ट ओपन मेंबरशिप, यानी कि यहाँ पे जो मेंबर्स है वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और विदाउट प्रायर नोटिस वो लेफ्ट आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, क्योंकि वन मैन वन वोट है, तो इसकी वजह से क्या है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है। सेकेंड थिंग क्या होती है इसमें कि हर किसी पर्सन को अपने राइट्स के लिए मैनेजमेंट के आगे बोलने की अनुमति होती है, वो बोल सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हो, मतलब उसकी सुनवाई की जाती है, सुना जाता है उसको भी। इस वजह से क्या है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट भी होता है। तीसरा क्या होता है यहाँ पे कि लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है इसमें ही, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि मैंने जितने शेयर्स लिए हुए हैं मैं सिर्फ उनके लिए लाइबल हूँ, उसकी कैपिटल से लाइबल हूँ। मैं ये जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं वो सेल आउट नहीं की जा सकती हैं, आप नहीं कर सकते हो फॉर द डेब्ट्स और फॉर एनी अदर रीजन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी है,
यानी कि कोई भी पर्सन आ सकता है, कोई भी पर्सन जा सकता है, उससे इसकी लाइफ पर कोई भी फर्क नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस में लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि हम यहाँ पे कैपिटल किससे रेज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंबर से करते हैं, तो इस वजह से जो कैपिटल होती है वो भी लिमिटेड ही हमारे पास तक आ पाती है, और जिसकी वजह से हम जो भी है ज्यादा पे अमाउंट भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही होते हैं, तो अब वो इतने एफिशिएंट नहीं होते कि वो प्रॉपर हर चीज को मैनेज कर सके, हर चीज में उनकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो किसी प्रोफेशनल को हायर कर सके, जिसकी वजह से उनकी जो मैनेजमेंट है वो इनसफिशिएंट होती है। नेक्स्ट लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन होती है कि हाँ हम काम करेंगे, बट जब आप मेहनत करते हो तो उसके अकॉर्डिंग जब आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो आपकी जो मोटिवेशन है वो कहीं न कहीं डिक्रीज हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि हर कोई जो मेहनत कर रहा है उसको उसके हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिल पाता, बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ अमाउंट, लैक ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट डिफरेंसेस एंड फ्रैक्शनलिज्म अमंग मेंबर्स। देखो स्टार्टिंग में तो सब एक-दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं, बट धीरे-धीरे क्या होता है ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ पे अराइज़ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फार्मर्स स्प्लिट हुआ, यंगर वांट कोल्ड स्टोरेज इन्वेस्टमेंट, की उनको धीरे-धीरे बढ़ने वाली चाहिए कि हाँ ठीक है, धीरे-धीरे पैसा हमारा बढ़े, बट ओल्डर वांट्स को इमीडिएट बोनसेस चाहिए होती है कि आज उन्होंने काम किया तो कल उन्हें बोनस मिल जाए। ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड डू द कमेंट्स एंड लाइक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।